आज हम बात करेंगे इंसुलिन रेसिस्टेंस के बारे में, जिसको डायबिटीज रोग में जानना बहुत जरूरी है। अक्सर आप सबने सुना होगा कि इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज की बीमारी होती है, पर यह पूरा सच नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल 5 से 10% लोगों को ही इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज रोग होता है। बाकी बचे 90% यानी 90% लोगों को इंसुलिन के इनएक्टिव हो जाने से यानी इंसुलिन के आलसी हो जाने के कारण डायबिटीज रोग होता है। अब ये पूरा मामला क्या है और इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या होता है, इसी पर चर्चा करने के लिए मैं रंजीत सिंह, डायबिटीज स्पेशलिस्ट, हेल्थ कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये इंसुलिन होता क्या है। हमारे शरीर के लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ एक अंग होता है जिसे इंग्लिश में पैंक्रियाज और हिंदी में अग्नाशय कहा जाता है। यही अंग एक प्रकार का केमिकल यानी एक प्रकार का हार्मोन बनाता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। जब हम किसी भी प्रकार का भोजन खाते हैं तो उस भोजन से हमें ग्लूकोज मिलता है। ये इंसुलिन उस ग्लूकोज को उठाकर हमारे शरीर के प्रत्येक सेल्स के अंदर पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है और यही इंसुलिन का काम होता है। यानी इंसुलिन एक कैरियर की तरह काम करता है, एक पोस्टमैन की तरह काम करता है। तो आपको इंसुलिन के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अब समझते हैं ये इंसुलिन आलसी क्यों हो जाता है और डायबिटीज रोग में इसका इंसुलिन रेसिस्टेंस के साथ क्या कनेक्शन है। जब हम एक तरफ अधिक से अधिक मात्रा में चीनी से बनी चीजें, जंक फूड या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह खाते हैं और दूसरी ओर एक्सरसाइज या शारीरिक मेहनत बिल्कुल नहीं करते या थोड़ी बहुत करते हैं, यानी सीडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, तो हमारा इंसुलिन आलसी हो जाता है, यानी हमारा इंसुलिन हार्मोन इनएक्टिव सा हो जाता है। फिर जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन से हमें ग्लूकोज मिलता है। उस समय पैंक्रियाज नाम का अंग इंसुलिन भी बनाता है, लेकिन वो इंसुलिन आलसी हो चुका है, जिसकी वजह से वो ग्लूकोज को उठाकर हमारे शरीर के सेल्स के अंदर तक नहीं पहुंचा पाता और फिर हमारे शरीर में इंसुलिन और शुगर दोनों की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे इंसुलिन रेसिस्टेंस की स्थिति कहते हैं। और 90% डायबिटीज रोगियों को यही होता है कि उनके शरीर में इंसुलिन हार्मोन तो बनता है पर वो सही से काम नहीं करता। यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि इंसुलिन की कमी के कारण टाइप 2 डायबिटीज नहीं होती, बल्कि इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाने के कारण टाइप 2 डायबिटीज होती है। आपको ये इंसुलिन रेसिस्टेंस है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए 2 प्रकार के टेस्ट करवाए जाते हैं। फर्स्ट फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट और सेकंड फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट। अब इंसुलिन रेसिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट मल्टीप्लाई में फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट डिवाइडेड बाय 405 यानी 405। आपका उत्तर जो भी आए, अगर वैल्यू 1.5 से कम है तो आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस नहीं है। अगर वैल्यू 1.5 से 2.5 के बीच है तो इंसुलिन रेसिस्टेंस मॉडरेट है यानी मीडियम है, जिसे मेडिकल की भाषा में प्री डायबिटीज की कंडीशन कहा जाता है। और अगर आपकी वैल्यू 2.5 से ज्यादा आई तो इंसुलिन रेसिस्टेंस सीवियर है, डेंजर है। अब जानते हैं कि इस इंसुलिन रेसिस्टेंस को कैसे कम करें ताकि डायबिटीज को रिवर्स कर सकें। फर्स्ट, आप अपनी डाइट में, अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जी, सलाद, सीजन में मिलने वाले फ्रूट्स, मल्टीग्रेन आटा वगैरह ज़रूर शामिल करें। या डायबिटीज़ डाइट प्लान के बारे में अधिक जानने के लिए आप हमारी ये वाली वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। सेकंड, रोज 40 से 50 मिनट की एक्सरसाइज या योगा वगैरह ज़रूर करें। थर्ड, किसी विशेषज्ञ की देखरेख में स्पेशल आयुर्वेदिक हर्ब्स का प्रयोग करना शुरू करें। इससे होगा ये
कि आपका इंसुलिन रेसिस्टेंस कम होने लगेगा और धीरे धीरे डायबिटीज रिवर्स होने लगेगी, ठीक होने लगेगी, जिसके बाद आप दवा मुक्त स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इंस्टाग्राम पर हमारा साथ दें, क्योंकि हम बनाएंगे डायबिटीज़ मुक्त परिवार, बीमारी मुक्त परिवार।